नीट 2023 का स्टे राउंड का रिजल्ट आ गया। कई बच्चों का सिलेक्शन बॉर्डर लाइन पर रुक गया। डिसअपॉइंटमेंट होता है, सभी को होता है, लेकिन बेटा लाइफ ऐसे ही होती है। इसमें कभी उम्मीद के अनुसार चीज़ें होती हैं, कभी उम्मीद से अलग चीज़ें हो जाती हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लाइफ। तो अब अगर आप कहीं पर बेटा बॉर्डर लाइन पर रुक गए हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं या जहाँ पर कट ऑफ गया उससे 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, इवन जो 570, 550 पे भी हैं, उनको एक पॉजिटिव मोड में चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से जिन बच्चों के 550 से लेके 580 के आसपास नंबर थे, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर रखी है। इवन 590 मार्क्स वालों ने भी तैयारी शुरू कर रखी है। लेकिन 590 प्लस के बच्चे थोड़ा सा उम्मीद कर रहे थे कि क्या पता कट ऑफ सडनली नीचे आए तो सीट मिल जाए, और 600 के ऊपर वाले के बच्चे तो बिल्कुल ही कर रहे थे कि कट ऑफ नीचे आए तो सीट मिल जाए। लेकिन फाइनल कट ऑफ में एक्सपेक्टेशंस से 19-20 तो रिजल्ट हमेशा इधर उधर होता है। जैसे एक हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे कि हो सकता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है बेटा वो 608 के आसपास आए। ये एक बिल्कुल बॉटम सोच रहे थे कि यहाँ तक आए, लेकिन ये लग रहा था 609 तक जरूर आना चाहिए। वो कट ऑफ अगर आप देखें तो 609 की बजाय 610 पे चला गया है, और यही हाल ओबीसी का रहा है। रैंक वाइज आपको कट ऑफ दिख ही रहा है कि 2023 का 23,562 रैंक पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है। और डिटेल इस वीडियो में बात करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में आगे हम ये भी कंपेयर करेंगे कि बेटा 2021 और 2022 में जो फाइनल स्टे राउंड का कट ऑफ था उससे इस बार कट ऑफ में मार्क्स वाइज और रैंक वाइज क्या चेंज आया है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इसके अनुसार आप सिर्फ पढ़ाई की स्ट्रेटजी नहीं बल्कि आपका जो मार्क्स है उसके बारे में भी एक स्ट्रेटजी बनाइए कि कहाँ तक कट ऑफ जाने के चांस है और कौन से मार्क्स जो है वो सेफ मार्क्स हैं। सेफ मार्क्स की अगर बात करें बेटा तो एक बात तय है कि अब 610 मार्क्स सेफ मार्क्स नहीं बचे। कि 620 प्लस लेके चलोगे तो हर हाल में सेफ हो। ठीक है, 611 भी सेफ लगता है, 612 भी लगता है, लेकिन एक होता है सुपर सेफ। 620 प्लस रखेंगे तो जनरल कैटेगरी में आप सेफ रहेंगे। ओबीसी में भी यही है, और ईडब्ल्यूएस में ±2 मार्क्स मानिए, लेकिन 620 को एक थंब रूल मान के चलिए। तो इस वीडियो में आपको एक और जानकारी दें कि अगर आपके मार्क्स लाने में फिजिक्स किसी तरह का ऑब्स्टिकल है, किसी तरह का आपके लिए हर्डल क्रिएट कर रहा है, तो मैं 15 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन में फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। टारगेट 120 प्लस। हमारा टारगेट है वो बच्चे जो 30-40 मार्क्स के आसपास ही फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा 50-60 मार्क्स तक ही नीट में ले आते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट उनको सिलेक्शन में काफ़ी नीचे गिरा लाता है। इसका सिंपल टारगेट है कि आप किसी तरह से अपने मार्क्स को 30-40 मार्क्स आप पाते हैं, यहाँ से इसे बढ़ा करके 120 तक ले जाना है। इसलिए इसमें बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से पढ़ाएंगे। तो वो बच्चे जो 120 प्लस के ऊपर ऑलरेडी हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। 120 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे जिनके अंदर गट्स है, उन्हें लगता है 120 प्लस वो थोड़ी सी मेहनत से ला सकते हैं, तो एक और बैच स्टार्ट करेंगे जो 120 प्लस वालों के लिए होगा, और उसका नाम होगा टारगेट 180। मतलब हम कैसे फिजिक्स में फुल मार्क्स ला सकें। इस कोर्स की एक नॉमिनल फीस होगी। मेरा अभी तक ये इस बारे में मामला था कि मैं पूरा कोर्स आपका मार्च एंड तक इसका करा दूंगा, और उसके लिए मैंने फ़ीस जो है वो अभी मैंने मतलब 5000 के आसपास का सोचा है। इसमें मैं आपको पूरी नीट की फिजिक्स आपको क्लास में करा दूंगा। इवन जेई मेंस में भी जो बच्चे सिर्फ जेई मेंस को निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको भी ये काम करेगा। लॉन्चिंग कब इसको करेंगे बेटा, ये 15 अक्टूबर के आसपास होगा, डेट अनाउंस कर देंगे। हाँ, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं। जो प्लानिंग आपको दी जाएगी उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि सारा खेल बेटा एग्जीक्यूशन का होता है। प्लानिंग तो आपके पास भी होगी, छोटी या बड़ी, लेस इफेक्टिव और मोर इफेक्टिव, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इस वीडियो में ये बात कर लेते हैं कि 2023 और 2022 और इवन 2021 से जो स्टे राउंड का रिजल्ट है वो कैसे डिफर गया, और इससे एक आपको अनुमान मिल जाएगा कि कैसे मार्क्स का कट ऑफ तो ऊपर गया है, काफ़ी ज़्यादा हाई मार्क्स में कट ऑफ चला गया है, लेकिन रैंक वाइज तो फ़ायदा हुआ है। हो सकता है जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ा कम फ़ायदा हुआ हो। तो एक बार आप इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ बेटा। जैसे 2023 है बेटा, इसमें 610 मार्क्स में कट ऑफ गया है जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं। रैंक अगर आप देखिए 23,562 गया है। अब 2022 में देखिएगा 596 पे कट ऑफ गया था, ये 596 पे कट ऑफ गया था। तो 610 से 596 का जो गैप है ये लगभग 14 मार्क्स का है। ये 14 मार्क्स का जो गैप लाता है ये बच्चों को लिए ये सोचने पे मजबूर करता है कि डे बाय डे जो नीट का पेपर है क्या वो इसका स्टैंडर्ड लो हो रहा है। हाँ बेटा, मुझे ये लगता है कि नीट का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो हो गया है। तो अगर इसी लेवल का पेपर 2024 में आता है तो सेफ मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को 620 प्लस मार्क्स लाने का प्रयास करना चाहिए। जरा सा इसका बेटा एक कंपैरिजन देखिएगा 2021 से। 2021 में 595 मार्क्स पर ये कट ऑफ गया था स्टे राउंड में।
रैंक वाइज देखिएगा बेटा, 2022 में 22,706 रैंक पे एक फाइनल स्टे राउंड का कट ऑफ गया था, जबकि 2023 में 23,562 पे गया है। आप इसमें फ़र्क देखिएगा तो लगभग आपको इसमें आपको कितना 850 रैंक का फ़र्क आया है। ये हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 1,500 रैंक तक का ड्रॉप आना चाहिए कट ऑफ में, जो शुरुआत से कर रहे थे। ये जब स्टे राउंड, मॉपअप राउंड और इवन जो इस बार एमसीसी की काउंसलिंग में जो प्रॉब्लम्स आई हैं स्टेट से कोऑर्डिनेशन न करने की वजह से, इसकी वजह से थोड़ा फ़र्क आया है। लेकिन अगर हम सोच रहे थे कि ये कट ऑफ में जो ड्रॉप है ये लगभग 1,500 रैंक आया गया, यानी पिछले साल अगर 22,700 पे कट ऑफ था तो इस साल 24,000 के आसपास ही आना चाहिए था, जो कि 30,600 के आसपास हो गया है। इसमें आपको पता है सीट ब्लॉकिंग का भी थोड़ा इफेक्ट है, और खैर जो बेटा जिसको सीट मिली है वो उसको सीट पे जाके एमबीबीएस स्टार्ट करना चाहिए, और जो बेचारा रह गया है बच्चा उसको बेटा अब आगे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बस एक थोड़ा सा होप है बीच में कि अभी स्टे राउंड का एक सुपर स्टे राउंड जो है या स्पेशल स्टे राउंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट की 3rd राउंड की काउंसलिंग में भी सीट को रखा हुआ है अपने पास, और ऑल इंडिया के स्टे में भी रखा हुआ है। कुछ स्टेट्स हैं, हरियाणा है, बिहार में तो आपको पता ही है। इस तरह से जो बच्चे होंगे ये अपने स्टेट की सीट को होल्ड कर लेंगे और स्टे राउंड की सीट को ड्रॉप करेंगे, तो एक सुपर स्टे राउंड होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके सहारे बैठने का कोई मतलब नहीं होता है बेटा, आप उसके सहारे बैठ नहीं सकते, आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास टाइम है, आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने में कोर्स को खत्म करिए, अप्रैल में रिवाइज करके रिजल्ट को निकालिए। आपके 50 से 60 नंबर तो बड़ी आसानी से बढ़ जाएंगे। अगर आप 600 पे हैं तो 650-60 नंबर तो आप ले आएंगे। सो एक बार फिर से इस चीज़ को आके स्टडी कर लेते हैं कि बेटा 2023 में 610 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया, जो कि पिछले साल 596 पे था। अब ये 14 नंबर जो है ये फर्क डाल रहा है। रैंक वाइज देखिएगा 22,706 पे था पिछले साल, और इस साल 22,562 है। लगभग 800-850 रैंक का ड्रॉप आया है, जो उम्मीद कर रहे थे कि लगभग 1,500 रैंक का ड्रॉप आना चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस भी बढ़े थे, हर स्टेट में बढ़े थे, ऑल इंडिया में भी उसका 15% आकर के बढ़ा था। जरा 2021 से देखिएगा, 2021 में 21,227 पे कट ऑफ गया था। 21 से 22 में 1,500 सीट्स का लगभग ड्रॉप आता है कट ऑफ में, इस बार नहीं आता है। ये कहाँ से आ रहा है बेटा? ये सीट ब्लॉकिंग से आ रहा है। 2021 से 22 में कट ऑफ में अगर 1,500 का ड्रॉप आता तो इस बार भी एक्सपेक्टेड था, जो कि इस बार नहीं आया है। मैनी रीजन्स आर देयर, वही रीजन बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। ओबीसी में देखिएगा बेटा 610 पे कट ऑफ गया है, 23,575 रैंक पर गया है। पिछले साल बेटा 596 मार्क्स पे गया था, यहाँ पे भी देखिए 14 नंबर का फर्क है। रैंक में फर्क देखिए बेटा 22,700 से 23,500, यहाँ पे भी 800-850 रैंक का ड्रॉप आया है। लेकिन पिछले साल से देखिए बेटा, पिछले साल फिर देखिए ये 21 से 2022 में आप देखिए कितने का फर्क था बेटा, 1,500 रैंक का ड्रॉप आया था। इस बार 800-850 का आता है, फिर वही सीट ब्लॉकिंग आ रहा है। जरा सा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप देखिए, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए 607 पे गया है। ये प्रेडिक्शन के आसपास गया है और परफेक्ट गया है, क्योंकि 25,000 रैंक पर ये जाना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में डाला भी था। 607 नंबर पे गया है, और पिछले साल ये 595 पे था। रैंक थे पिछले साल 23,500। देखिए 1,500 रैंक का यहाँ तो ड्रॉप आया है बेटा। 2021 से और 2022 में ये जरा ईडब्ल्यूएस में फर्क देखिएगा, 21,238 रैंक पर था और ये 23,500 आया था। इसका फर्क देखिए, यहाँ पर ये लगभग बेटा 2,200 रैंक का फर्क था। अब जरा बेटा एससी का देखिएगा, एससी का कट ऑफ जो है 480 पे गया है, पिछले 454 पे था। रैंक वाइज कट ऑफ प्रेडिक्शन के आसपास गया है, 1,28,900 यानी 1,29,000। हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था 1,30,000 से 1,35,000 के बीच जाना चाहिए, 1,32,000 से 1,35,000, तो उसी के आसपास गया है। पिछले साल आप देखिएगा बेटा 1,22,000 पे 1,22,000 पे कट ऑफ गया था। अब थोड़ा सा पिछले साल का रैंक का ड्रॉप देखिएगा, 1,09,000 पर कट ऑफ 2021 में गया था, 2022 में 1,22,000 गया, यानी यहाँ पर अगर आप देखिएगा 13,000 रैंक का ड्रॉप आया था, जबकि इस साल ये ड्रॉप जो है करीब 6,000 या 7,000 का आया है। इस फर्क को बेटा दिमाग में रखिए। कट ऑफ तो बेटा टेक्निकल बातें हैं, और इसमें लक तो मैं नहीं कहता हूँ। आपकी काउंसलिंग में अगर ऑप्शन गलत फिल कर दें तो आपका बैड लक हो जाता है, अदरवाइज जो मार्क्स हैं, जो रैंक है, उस पर कट ऑफ मिल जाता है। सारा खेल मार्क्स का है। तो बेटे आप मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो मार्क्स अच्छे लाएंगे, तो कट ऑफ के चक्कर में पड़ना नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में ही आपको चॉइस की सीट मिल जाएगी। लास्ट में एसटी कैटेगरी को जरा सा देख लीजिएगा। एसटी कैटेगरी का 445 मार्क्स पे कट ऑफ आया, पिछली बार 423 गया था। रैंक 1,68,853 गई है, जो बिल्कुल प्रेडिक्शन पे गई है। मैंने बताया था कि 1,65,000 से 1,70,72,000 जाएगा, बिल्कुल उसी पे गई है। पिछले साल बेटा 1,53,000 पर था, और जरा सा पिछले साल से आप कंपेयर करिए, यानी 2021 से 2022 में, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 2021 में देखिए 1,30,800 यानी 1,31,000 पे था, लेकिन 22 में 1,53,000 यानी लगभग 22,000 रैंक का ड्रॉप आया था। इस बार ड्रॉप तो आया है लगभग 15,000 रैंक का। जरा सा मार्क्स में देखिएगा, कई 96, 595 पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस गया था। इस बार 610 या 607 पे आया।
यहाँ पर अगर आपको ये 12 से 14 नंबर का फ़र्क आ रहा है तो ज़रा 2021 से देख लीजिए। 2021 में 595 से 596 पे गया था, लेकिन ज़रा रैंक में खेल देखिए। 596 से कम मार्क्स थे, लेकिन बेटर रैंक थी 2021 में बच्चे की 21,227 थी, यानी 595 पे 2021 में 21,227 रैंक थी। 2022 में देखिए 596 मार्क्स पर रैंक नंबर एक बढ़ा, लेकिन रैंक बुरी हो गई, 22,700 हो गई, यानी 1500 रैंक का ड्रॉप सिर्फ एक नंबर से हुआ 21 से 22 में कट ऑफ में। और 2023 में देखिए उसमें तो और आया कि नंबर है 610 जिस बच्चे के, उसकी रैंक जो है 23,500 है, यानी पिछले साल जो 22,700 था उसकी तुलना में रैंक जो है वो लगभग 800 नीचे आ जाती है, जबकि बच्चे के नंबर 14 बढ़ गए हैं। क्या इंडिकेटर है? पेपर आसान आ रहा है, बच्चे अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं, दोनों चीज़ें जिम्मेदार हैं। बच्चे कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जो बच्चा मेहनत कर रहा है बहुत ज़बरदस्त कर रहा है। तो बेटे आपको क्या करना है, आपको अगर पेपर आसान आए तो मार्क्स आपको बढ़ाने चाहिए। जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हैं तो आपको लगता है पेपर ईजी जा रहा है, तो बेटा सतर्क होकर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ अब पिछले साल की तुलना में ऊपर जाएगा अगर पेपर आसान आएगा, और पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। ये सबको पता है, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में बेटा यही कंपैरिजन की बात करनी थी। इसी कंपैरिजन को और बेटर तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और आपसे फिर कहें कि अगर आप कट ऑफ में कहीं पर रुक गए हैं और आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं एक कोर्स टारगेट 120 प्लस लॉन्च करूंगा और फिर टारगेट 180। आप इसमें फिजिक्स के लिए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ फिजिक्स ही नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, आपको मैं ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बना के देने की कोशिश करूंगा कि कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का टाइम शेड्यूल और मार्क्स रखें, जिससे कि आपको नीट को क्रैक करने में आसानी हो। और बस ये है कि आपका इंटरेस्ट और आपका एंथुजियाज्म और आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर, वेरी मच, थैंक यू।